शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 13 नवंबर 2022 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 10 दिसंबर 1992 की। आज की मुरली का शीर्षक है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, आज विश्व रचता बाबा अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष का आधार अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माएं हो। आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाबा का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा दादा पर दादा हैं, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। बाबा कह रहे हैं कि पूर्वज आत्माएं मतलब जो आत्माएं शुरुआत में आई थी, तो ये सृष्टि चक्र का जो अभी अंत है, उस अंत की जब शुरुआत, जब नई दुनिया शुरू होगी, उसमें सबसे पहले हम ब्राह्मण आत्माएं ही आएंगे और हम ही जड़ बनेंगे नए वृक्ष का। पूर्वज आत्माओं का सीधा या घुमा फिरा के सर्व आत्माओं से जुड़ाव है। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाबा के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों को भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, तारीफ होती है, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य
नहीं बनते, क्योंकि हमें बाबा सीधा हम बाबा से पढ़ते हैं, बाबा से ज्ञान लेते हैं, इसलिए हम पूज्य बन जाते हैं। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन से दिखाते हो? कौन सी आत्मा बाबा के एकदम समीप होती है? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसके दोहरे विदेशी कहते, जिनको दोहरे विदेशी कहते हैं, वो निकटतम और सीधे डायरेक्ट है। ऐसे अपने को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? एकदम सीधा सीधा बाबा से जुड़ाव है, बाबा के बिल्कुल समीप के हैं, या फिर अभी दूर है? क्योंकि हम बाबा के स्वर्ग स्थापन के कार्य में बाबा के सहयोगी बन रहे हैं, इसलिए हम पूर्वज, सबसे पहले हम आगे आए हैं तो हम पूर्वज हो गए, और हम बाबा के निकट होने के कारण, बाबा से ज्ञान लेने के कारण एकदम पूज्य हो गए। और इतने पूज्य हुए कि हमारी पूजा विधि पूर्वक होती है, कीर्तन के रूप में होती है, आरती के रूप में होती है। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को ऐसा समझते हो ना? पूर्वज का काम क्या होता है? पूर्वज सभी को पालते हैं। बड़ों को की पालना ही प्रसिद्ध होती है। जो बड़े पालते हैं वो बातें प्रसिद्ध होती हैं। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। आप बाकी सारी आत्माओं की पालना कर रहे हो, उनका देख रेख कर रहे हैं, या सिर्फ अपने आने वाले छात्र की पालना करते हो? सिर्फ जो मेरे सामने जो छात्र आएंगे हम उन्हीं के बारे में सोचेंगे, उन्हीं का थोड़ा बहुत ख्याल करेंगे, या फिर संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो, या फिर जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्हीं की करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। पूरा विश्व में जितनी आत्माएं हैं सबके पूर्वज होंगे ना? तो उन सबके पूर्वज हैं तो उन सबके लिए ख्याल करना होगा, उन सबका को पालना होगा, प्यार देना होगा, शांति का, बाबा से शांति लेकर देना है। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है। जो हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने जड़ व तना का संज्ञा दी है, तो ये क्या होता है? ये पूरे वृक्ष के लिए होता है। हर टाली उससे जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि बस हमको बस अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही, इर्द गिर्द की आत्माओं से ही मतलब है। वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। बाबा पूछते हैं कि जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है ना, या फिर सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है? सब टालियों के लिए होता है ना।
तो जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। वह सिर्फ थोड़ी डाल डालियों को पानी मिलता है, पूरे वृक्ष के सारे डाल डालियों को और पत्तों को पानी और भी जो भी चीज चाहिए वो मिलता है ना। ये सिर्फ गिन चुन के देते हैं, सबको मिलता है ना। तो अंतिम वाले पत्ते को भी मिलता है, जो एकदम अंतिम सबसे अंतिम छोर पर निकला हुआ पत्ता है उसको भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, इतनी खुमारी है कि मुझे अंतिम आत्मा तक जो बिल्कुल दूर भाग रही है उसे भी बाबा का ज्ञान दें। वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। ऐसी बेहद की सोच है या फिर बस सिकुड़ा हुआ सोच है कि हमको तो बस खुद का जिंदगी ठीक करने से मतलब है। जब दूसरों का कल्याण करने की भावना मन में होगी तो खुद का कल्याण स्वतः होगा। जब तक खुद के कल्याण के लिए सोचते रहेंगे, खुद के जीवन का उन्नति, खुद के जीवन में सफलता का इच्छा रखेंगे, तब तक उसी में संघर्ष करते रह जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं वो सेवक बेहद से बेहद का नशा है या फिर हद का नशा है। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। ऐसा निमित्त बनने का सुअवसर सौभाग्य बहुत ही कम आत्माओं को मिलता है। तो इस अवसर को, इस सौभाग्य से आपको हमें छोड़ना नहीं है। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो वह देखते भी हो। हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि सब आत्माएं हमारे दादा परदादा की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं भी दादा परदादा हैं, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे ही तो हैं। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जो ब्राह्मण बन गए बस वही हमारे हैं, और जो ब्राह्मण अभी नहीं बने वो हमारे नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाबा समान है। इस स्मृति को ही वास्तविक जीवन में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? हम जो पालना देंगे, हम जो अन्य आत्माओं को जिस तरह से पालेंगे उसकी स्वरूप कैसा हो, देखने में कैसा लगेगा। लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है, तो उसके लिए बाबा पूछ रहे हैं ऐसा उदाहरण कि लौकिक जीवन में जब पालते हैं किसी बच्चे को तो कैसे पालते हैं? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। छोटे बच्चे को हम पालते हैं, हम कहते हैं हम छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किए। तो ये जो पाल पोस के बड़ा करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारी नियत क्या होती है कि वो नाजुक सा छोटा सा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, मजबूत हो जाए और मतलब जो कहते हैं कि शक्तिशाली हो जाए। उसके लिए जो जो करना पड़े, तेल मालिश करते हैं, स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन कराते हैं और भी जितनी जो भी युक्तियां लगती हैं वो सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस अलौकिक ज्ञान में भी वही करना है। उन आत्माओं को हमें शक्तिशाली बनाना है। वो जो शुरू में थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे उन्हें शक्ति देनी है, बाबा का शक्ति देनी है किसी भी विधि से। और वो देने की विधि कुछ भी हो, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते हैं। कोई भी साधन का इस्तेमाल करना हो लेकिन उद्देश्य हमेशा हो कि आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है, चाहे फिर भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, ज्ञान की बातें बोल करके या फिर भोजन शुद्ध दे करके। भोजन की शुद्धता पर बाबा अक्सर जोर देते हैं। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति
आती है। पालने का मतलब ही है शक्ति देना। शरीर को पालेंगे तो शरीर शक्तिशाली होगा, आत्मा को बाबा की पालना देंगे, बाबा के निमित्त बनकर किसी आत्मा को पालेंगे तो उसे शक्तिशाली बनाएंगे। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाबा द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। बाबा से जितनी शक्तियां मिल रही हैं वो सब शक्तियां लुटाना है अन्य आत्माओं में और उन्हें भरना है। विधि पूर्वक उनमें ये शक्तियां भरनी है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करनी है। जिस आत्मा में जो शक्ति कमजोर पड़ रही है, जो आत्मा कोई कदम उठाने में, जैसे भोजन की शुद्धता में संकोच है, तो उसे उस आत्मा को भोजन की शुद्धता के लिए प्रेरित करना है। जो आत्मा ज्ञान को लेने में संकुचित है उन्हें ज्ञान को विधि पूर्वक देना है। इस तरह का प्रयास हर आत्मा को करते रहना है। जो ज्ञान में आ चुकी हैं उनको हर एक आत्मा तक ज्ञान और जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करनी है। उस शक्ति द्वारा पालना है। ऐसे पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना। जब हम पूर्वज आत्माएं हैं तो हमें इतनी ऐसी शक्ति आनी चाहिए, हमारे भीतर ऐसी शक्ति होनी चाहिए, बाबा से लेकर देने की कला आनी चाहिए। और ऐसा करना आता है या नहीं आता है? बाबा बड़े प्यार से पूछ रहे हैं। सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो? बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हम सभी ऐसे पूर्वज आत्माएं बने हैं या भी छोटे ही हैं? सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं पूर्वज बने हैं? तो पूर्वजों की पालना करनी आती है ना? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या फिर जो सेंटर में आ रहे हैं उन्हीं की पालना करते हो, या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? सिर्फ अपने निमित्त अपने सगे संबंधियों की पालना करते हो या पूरे विश्व में कोई भी आत्मा हो उनकी पालना करते हो, उनको पालते हो, पोसते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। अभी जितनी भी आत्माएं ज्ञान में नहीं है उन्हें हम आत्माओं द्वारा बाबा के पालना का, बाबा जो विधि से जो शक्ति से पाल रहे हैं वो शक्ति को हमें नई आत्माओं को देने के निमित्त बनना है और पूर्वज आत्मा बन जाना है। समाचार तो सब छात्र सब रुचि लेकर सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, जैसे ये समाचार हुआ। लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। जो पूर्वज आत्माएं थे उनमें स्वतः ही ये विचार आया कि ऐसी खबर सुनकर ऐसे कोलाहल में उन्हें पालना देनी है। ऐसे विकट परिस्थिति में वो आत्माएं दूसरी अन्य आत्माओं को खूब प्यार से, खूब शांति का साकाश दे करके बाबा की याद में उन्हें लाते हैं। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है, कार्य बढ़ जाता है। उन आत्माओं को भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। किसी बच्चे को चोट लग गई है तो उसे ध्यान देकर सहलाना है। तो हे पूर्वज, बाबा कहते हैं कि हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ, दूसरी आत्माओं को पालने में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष
पुलिस व मिलिट्री समझती है कि ये हमारा कार्य है अशांति को शांत करना। आदेश द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे समय पर विशेष ध्यान से अपनी सेवा के लिए सतर्क हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में सजग हुए व सुनने का ही आनंद लिया। हम ब्राह्मण आत्माओं का ये फर्ज है कि कभी भी कोई भी बुरा समाचार हो, कोई आत्मा विचलित हो रही हो, तो हम उनको गोद में उठाकर पाल ले, उन्हें प्यार दे। बाबा का प्यार भौतिक रूप से गोद में उठाने की बात नहीं है, अलौकिक रूप से गोद में लेकर उन्हें खूब प्यार देना है, ताकि वो बाबा के गोद का अनुभव कर सके। क्योंकि कितना भी कोलाहल हो, कितना भी विकट परिस्थिति हो, बाबा की गोद में आकर बेहद का सुख मिलता है। अति आनंद स्वरूप हमारी आत्मा में भर जाता है। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, इतना बाबा बतला रहे हैं, तो हमें यह एहसास हो रहा है कि हम वही पालना देने वाली आत्माएं हैं। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, और कुछ नहीं तो सभी आत्माओं को शांति का देकर पालना की, उनको पाला, उनको पाल पोस कर जो हम कहते हैं बड़ा करना, वो किया, कम से कम सिर्फ शांति देकर। या यही सोचते रहे कि यहाँ ये हुआ, वहां ये हुआ, सिर्फ समाचार सुनकर समाचार का ही मंथन करते रहे। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। जिन आत्माओं में ये स्मृति आ रही है, उन आत्माओं को विशेष रूप से बाबा के प्रेम को लुटाने का कार्य में जुट जाना है। पूर्वज आत्माओं का कर्तव्य करना है, पूर्वज आत्माओं की पालना देनी है, पालना है अन्य आत्माओं को। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। अपने चाल चलन से भी बहुत सेवा होती है, अपने मन में विचारों से बहुत सेवा होती है। ऐसी विशेष सेवा की वह, या फिर जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से ही किया, या फिर साधारण रूप से बस नित्य जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हो। आप रूहानी समाज सेवी भी हो, इस बात को भी याद रखना है। तो रूहानी समाज सेवी ने अपनी विशेष अतिरिक्त थोड़ा बढ़ा चढ़ा के समाज सेवा किया, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, खुद से एहसास आया कि इसमें ये मेरा जिम्मेवारी है। या फिर योजना मिलेगी तो करेंगे, बाबा का आदेश आएगा तो करेंगे। अपनी तरफ से थोड़ा सा भी कुछ किया, किसी भी शांत आत्मा को शांति का, प्रेम का, बाबा का ज्ञान का मोती अन्य आत्माओं में लुटाया। ऐसे समय पर क्षण में अपनी सेवा पर सजग हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। कोई भी परिस्थिति देखे, तुरंत हमें सतर्क हो जाना है। जैसे कहते हैं ऑन ड्यूटी ऑफिसर अगर छुट्टी पर भी हो, मिलिट्री छुट्टी पर भी हो, पुलिस छुट्टी पर भी हो, लेकिन अगर कुछ समाज में कुछ गड़बड़ी होने लग जाए तो तुरंत वो सजग हो जाते हैं, तुरंत अपने कार्य में लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें रूहानी सेवा में तुरंत लग जाना है अगर हमें कोई ऐसी परिस्थिति दिखती है। अभी भी विश्व में हलचल है और ये हलचल तो समय प्रति समय बढ़ता ही जाएगा। तो आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति का प्रकाश देना, शांति का पुंज बनकर शांति का आकाश
देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्मा को रूहानी शक्ति की राहत मिले। अभी अभी अगर शुरू कर रहे हैं ज्ञान में आना, बाबा के श्रीमत पर चलना, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। बाबा कह रहे हैं अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, और तेजी से पालना करने वाले, पालने वाले बच्चे बनो। रूहानी शक्ति की राहत मिलेगी। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करो। जो रावण की नगरी में बैठ करके रावण के विकारों में जो हम जल रहे हैं, ऐसे में बाबा का ज्ञान, बाबा की प्रेम की शीतलता खुद के भीतर भरेंगे, अनुभव करेंगे, तो बहुत 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 मीठा अनुभव होगा। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, पहले खुद भर लें, तब तो जल्दी जल्दी दे पाएंगे। दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने जाएंगे तब करेंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि एकदम जब सामने जाएंगे तभी करना है, दूर से भी दे सकते हैं। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे जैसे हलचल तेज होती जाती है, दुखी आत्माएं बढ़ती जाती हैं, तो आपकी सेवा भी और तेज होती जानी चाहिए। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है, पूर्वज कैसे पालते हैं? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते, दूसरों को पाल नहीं सकते। जब दूसरों को पालेंगे नहीं तो हम पूर्वज कैसे होंगे? तो पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना, अन्य आत्माओं को पाल पोस कर शक्तिशाली बनाना। यही हम पूर्वज आत्माओं का काम है। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा खुद की स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी शक्तिशाली हो कि उसको पार करने की शक्ति अनुभव कराओ, उसको प्राप्त करने की, वहां उस पार जो अभी अज्ञान की दलदल में धंसे हैं, वो उस किनारे पर आ जाएं और वो भी यही अनुशक्ति का अनुभव करें। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, शुरुआती आत्माओं को, जो आत्माएं शुरू में आने वाली हैं, उन आत्माओं को, सर्व आत्माओं के आधार, पूर्वज आत्माओं को, बाकी जितनी भी आत्माएं हैं उनके आधार बनने का सौभाग्य हमें मिला है। और उन आत्माओं को बाबा कह रहे हैं सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद की सेवा के श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं, सर्व आत्माओं प्रति बेहद की सेवा से श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाले, अपनी सोच और विचार को बहुत ऊपर रखने वाले, श्रेष्ठ रखने वाली आत्माओं को, और सर्व रूहानी समाज सेवाधारी आत्माओं को, सर्व रूहानी जितनी भी आत्माएं, सबके प्रति सेवा भाव रखने वाली आत्माओं को ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। बाबा कह रहे हैं आगे कर रहे हैं दादियों से मुलाकात। बाबा कहते हैं वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यही सभी का विशेष कार्य है। जो आत्माओं को अशांति महसूस हो रही है, जो तकलीफ में है, दुख में है, उन्हें शांति का देना यही हमारा विशेष कार्य है। रहम दिल बाबा के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना, बहुत रहम आता है बाबा जो किसी दुखी आत्मा को देखते हैं। रहम दिल क्या करता है? जिसके दिल में रहम आएगा वो क्या करेगा? रहम का अर्थ ही है
किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। रहम, इस निमित्त को अगर किसी आत्मा पर रहम आ रहा है तो वो उस आत्मा को जाकर के बाबा का ज्ञान देंगे और उन्हें हिम्मत देंगे, ताकि वो जो निर्बलता महसूस कर रहे हैं, उनसे लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो भी कर लेंगे, उन्हें भी बल मिलेगा। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जो आत्माएं दुखी हैं, उनके दुख की विचार हम आत्माओं तक भी, बाबा तक तो पहुंचती ही है, हम आत्माओं तक भी पहुंचती हैं, क्योंकि हमें बाबा ने निमित्त बनाया है। तो जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही यहाँ विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। जैसे उन आत्माओं में ये लहर है कि हम दुखी हैं, हम अशांत हैं, हम निमित्त आत्माओं में ये विचार चलना है कि हमें कुछ करना है, हमें शांति देनी है। क्या किया, वो हर एक को सेवा का अतिरिक्त सारणी, अतिरिक्त सूची जांच करनी चाहिए कि मैंने अतिरिक्त सेवा कितनी की है। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती ही है, रोज की जो साधारण सेवा है वो तो चलती ही है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा सेवा का विशेष ध्यान रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। हमेशा निरंतर दूसरों की सेवा के प्रति खुद में उफान उभरता रहे तो खुद की स्थिति तो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हो जाएगी। क्योंकि बाबा से लेंगे ही तब देंगे, तो जब देने का विचार आएगा, बाबा कहते हैं जितना दोगे उतना बढ़ेगा। तो देने का विचार है तो अपने आप में तो भरते जाएंगे। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं प्रति लहर होनी है ना, सबके प्रति ये लहर हो, ये प्रेम का विचार हो, वंचित कोई आत्मा न रह जाए। चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी ही वंशावली, हम ही पूर्वज हैं, हमारे ही आगे की वंशावली है जो आज दूसरे धर्म में चल रहे हैं। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है ना। ये लहर है, मन में ये भावना है या नहीं है? बाबा कह रहे हैं अटेंशन प्लीज, ध्यान रखना है, सजग हो जाना है। आगे बाबा अव्यक्त बाबा की निजी मुलाकात। बाबा कहते हैं व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सामने वाली दुखी आत्मा का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ जाए, अपना विशेष प्रभाव उस दुखी आत्मा पर पड़ना चाहिए। उस दुखी आत्मा को बाबा का प्रेम, शांति का साकाश मिलना चाहिए। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाली आत्मा हूं। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो बाबा? पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी शांत बैठ गए, कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। हमें संपूर्ण बनना है, समय कम है, तो जल्दी करना होगा ना। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े, अपना पुरुषार्थ भी तीव्र करना है, और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी ज्ञान देने से खुद का पुरुषार्थ भी तीव्र होता है। तो पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा दोहरे प्रकाश होंगे, खुद का स्थिति बहुत हल्की होगी, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करेंगे,
चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति में स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगा। परिस्थिति जो भी आएगी वो परिस्थिति होगी, वो बाहर ही रुक जाएगी। स्व की जो स्थिति है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए। तो अपने को पुरुषार्थ की तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति, स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। बाबा बतलाते हैं कि स्वस्थिति की जो स्थिति है वो परिस्थिति की स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? क्योंकि यह स्व है, वह पर है। ये तो स्व, ये खुद का स्थिति है, और वो तो बाहर से आने वाली स्थिति है। परिस्थिति, सिचुएशन जिसको कहते थे इंग्लिश में, वो है परिस्थिति, वो बाहर है, और ये हम स्व स्थिति में है, अपनी खुद की स्थिति है। तो अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। हम अपनी ही स्थिति भूल जाएंगे तब ना बड़ी परिस्थिति बड़ी लगेगी। जैसे हम अपने आप को अगर लखपति माने तो हमें कोई करोड़पति आदमी ना हमसे बड़ा लगेगा, हजारपति आदमी हमें हमसे छोटा लगेगा। हम खुद की स्थिति को लौकिक में जानते रहेंगे तब ना। हम खुद की ही स्थिति भूल जाएंगे कि हम कौन, लखपति हैं, करोड़पति हैं, हजारपति हैं, हमें पता ही नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि सामने से जो व्यक्ति सामने मेरे खड़ा है वो कैसा, वो हमसे बड़ा है कि छोटा है। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा की स्थिति में है। जब हम स्व स्थिति में होंगे तब हमारे सामने हर परिस्थिति छोटी लगेगी। हम स्व की स्थिति को, हम अपनी आत्मिक स्थिति को ही भूल जाएंगे तो परिस्थिति तो बड़ी लगेगी ही ना। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है, संपूर्ण हल्का होने का अर्थ ही है ऊंचे रहना। इतने हल्के हो जाएंगे कि हम हमेशा ऊंचे रहेंगे। हल्का सदा ऊंचा हो जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। जो माथा पर बोझ ले लिया, हमको ये करना है, हमको वो करना है, सारा काम बाबा को सौंप दे और बाबा सब संभालेंगे, लेकिन खुद को फिर श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, फिर कोई काम का बोझ नहीं रहेगा। आधा कल्प तो नीचे ही जाते हो ना, अभी आधा कल्प तो नीचे ही जा रहे थे, अब बाबा का ज्ञान मिला है तो हमें ऊपर उठना है। लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। अभी ये जो संगम युग का समय है ये है ऊंचा जाने का। तो करना क्या है बाबा पूछते हैं, तो हम बताते हैं हमें लगता है कि हमें सदा ऊपर ही रहना है। शरीर में भी देखो, आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पूरे शरीर से सबसे ऊंचा यहाँ आत्मा का स्थान है। पाँव में तो नहीं है ना आत्मा। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसी स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी है, इसलिए दिखाई जाती है कि स्थिति ऊंची है, आत्मिक स्थिति ऊंची है। ये दिखाने के लिए भौतिक में भी हम दिखलाते हैं कि ब्राह्मण की चोटी। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची है। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। खुद को याद रहेगा कि हम बाबा के निज संतान है, तो अपने आप हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा को देखती है। दृष्टि भी हमेशा आत्मा को देखेगी, वो शरीर को फिर नहीं देखते हैं। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो ना। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है, आत्मा मस्तक में है ना। तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब भी किसी से बात करना है
उसके मस्तक को देखना है और ये स्मृति में रहना है कि मैं एक आत्मा और सामने वाली भी एक आत्मा है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है वह खराब भी पड़ जाता है। आप ऊंचे हैं तो आपका प्रभाव ना नीचे पड़ेगा, नीचे का प्रभाव पर क्यों पड़ेगा? अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? अगर हम कहते हैं स्थिति बहुत खराब है, परिस्थिति बहुत खराब है, तो आपका प्रभाव ना उस पर पड़ना चाहिए। आप ऊंचे हो तो आपका प्रभाव नीचे पड़ेगा। आप अमीर हो तो आप गरीबों को ना दान देंगे, या गरीब भूखे हैं तो आप भी भूखे बैठ जाएंगे। यही बाबा बता रहे हैं, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है ना, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ ली है, मतलब बाबा का हाथ का भी सिर्फ उंगली पकड़ी है, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। बाबा का ज्ञान लेने लग गए हैं, बाबा में पढ़ने लग गए हैं, तो वो क्या करेगा? पहले थोड़ा सा उंगली पकड़ेगा, हल्का हल्का खींचेगा, अरे थोड़ा सा करते हैं ना, आज भर करते हैं ना, फिर वो हाथ पकड़ लेगा। हाथ पकड़ने का मतलब जोर से खींचेगा और फिर नीचे बैठा देगा, वापस ज्ञान से छुड़ा देगा। ये गलती नहीं करनी है। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा हल्के दोहरे प्रकाश, एक शांति का प्रकाश, एक आत्मिक स्थिति का प्रकाश और दूसरा शांति पुंज का फैलाव करते रहना है, ऊंचे रहना है, ऊपर रहना है। इस स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो आती है। बाबा पूछ रहे हैं कि खुश तो रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? बाबा कह रहे हैं जो दुख धाम छोड़ दिए, जो इसको एक बार किसी भी चीज को, दुख धाम की, इस जो अभी कलयुगी दुनिया है उसकी बातों को जो एक बार छोड़ दिए, फिर उसको दुख क्यों छुएगा? कैसे छुएगा? वो उसको वापस छुएंगे तब तो दुख पकड़ेगा ना। एक बार छोड़ दिए फिर दुख नहीं पकड़ता है, पकड़ ही नहीं सकता। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। अभी जो समय है इसमें हम आत्माएं कभी दुख धाम को तो कभी सुख धाम को, दोनों का ज्ञान लेते रहते हैं। दोनों का ज्ञान शक्तिशाली आत्माएं हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये दुख धाम, इसको करेंगे तो दुख में फंसेंगे और ये करेंगे तो हम सुख में आएंगे। इसका ये ज्ञान हमारे भीतर चलते रहना चाहिए। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। जो बाबा की स्मृति में रहेंगे वो खुश रहेंगे और जो खुश रहेंगे उनको फिर दुख आ ही नहीं सकता। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का संतुलन रखो। सेवा भी करनी है लेकिन स्व की स्थिति को भी ऊंचा उठाए रखना है, ये संतुलन बनाए रखना है। ऐसे नहीं कि सेवा में मस्त हो गए और स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है लेकिन दोनों का संतुलन, समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे और अच्छे, अच्छे से अच्छे बनते रहना। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने जीवन को हीरे समान मूल्यवान बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अपने जीवन को हीरा जैसा बनाने के लिए बाबा कहते हैं, मूल्यवान बनाने के लिए बार बार ज्ञान को भूलना, फिर याद आना, फिर भूलना, फिर याद आना, इस चक्कर से मुक्त हो जाइए।
पूर्णता ज्ञान में आ जाना है। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ किरदार, श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में है तो हीरे समान मूल्यवान हो, और अगर भूल गए हो तो फिर पत्थर। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। याद है तो हीरा, नहीं याद है तो पत्थर। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग के चक्कर में, कलयुग का चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी वृद्धि गई, बुद्धि गई, थोड़ा भी बुद्धि चला गया पुरानी बातों में कि ऐसे करने से ऐसे हो जाता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था, तो फंस जाएंगे। क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली, वो वास्तव में वो चमक दमक है, वो रौनक नहीं है। क्योंकि जो रौनक रहेगा, इसको जो रौनक समझेंगे उन्हें धोखा मिलेगा। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को बिल्कुल सुव्यवस्थित चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को सुचारू रूप से चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। ओम